अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4 की ही कंटिन्यूशन है। एसएलओ भी सेम है, लेकिन आज हम रेडिकल पोर्शन को कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमने लॉज ऑफ इंडिसेस देखे, आज हम रेडिकल्स को देखेंगे और सर्ट्स को देखेंगे। जो स्किल हम आज गेन करेंगे वो रेडिकल और रेडिकेंट का नॉलेज है। रेडिकल एक्सप्रेशंस को रैशनलाइज करना, सिंप्लीफाई करना और लास्ट पे रेडिकल एक्सप्रेशंस पे एक्सपोनेंट्स के लॉज लगाना और एक सिंपलेस्ट फॉर्म हासिल करना, जो हमारा मेन एसएलओ है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेडिकल से। रेडिकल क्या है? रेडिकल एक ऐसा एक्सप्रेशन जो अंडर रूट के अंदर आ जाए, अंडर रूट के साथ लिखा जाए, वो रेडिकल एक्सप्रेशन है। इसमें जनरल स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट भी हो सकता है और फोर्थ रूट भी हो सकता है। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लें। जो पावर है उसे इंडेक्स कहेंगे, जो अंडर रूट के अंदर है उसे रेडिकेंट कहेंगे और ये अंडर रूट को हम क्या कहेंगे? रेडिकल। क्लियर है? तो रेडिकल एक्सप्रेशन ये सारा है, इसकी पावर इंडेक्स है, इसमें सिर्फ अंडर रूट का सिंबल रेडिकल है और अंडर रूट के अंदर वाली टर्म्स जो हैं वो रेडिकेंट है। आगे चलते हैं जी, ऑपरेशंस ऑन रेडिकल्स को भी देखते हैं कि रेडिकल्स पे क्या ऑपरेशंस कैसे किए जा सकते हैं। सॉरी, माय बैड, पहली स्लाइड हमारी जो है वो सर्ट की है। रेडिकल आपने देख लिया, अब सर्ट भी देख लें। सर्ट आप एक ऐसे रेडिकल को कहते हैं जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्या मतलब? अंडर रूट 2 इज अ सर्ट बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 2 डज नॉट सिंप्लीफाई टू अ होल नंबर। क्लियर है? तो ये बेसिक सी सर्ट की डेफिनेशन है। पहले हमने रेडिकल्स को देखा और फिर हमने सर्ट्स को देखा। क्लियर है? आगे चलते हैं ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स पे। अब सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बड़ी आसान है, लेकिन जब ये रेडिकल की शक्ल में आ जाएं, अंडर रूट की शक्ल में आ जाएं, तो ये सीधे सीधे ऐड नहीं होते या सब्ट्रैक्ट नहीं होते। हाँ, इनमें से कुछ कॉमन लेके इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तरफ ले जाया जा सकता है। आगे चलते हैं जी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की तरफ। जिस तरह लॉज ऑफ इंडेसिस में हमने देखा कि अगर बेसिस सेम है, अब यहां पर हमने क्या कहना है? अगर उनका रेडिकल सेम है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो ये सिंगल स्क्वायर रूट में लिख दिए। डिवाइड पहले भी हो रहे थे, डिवाइड अब भी हो रहे हैं, स्क्वायर रूट सिंगल हो गया। इसी तरह ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो गया। उधर हमने कहा था बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर दें। यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर उनका रेडिकल सेम है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट, क्यूब है तो क्यूब रूट, फोर्थ है तो फोर्थ रूट, तो वो एक ही एक्सप्रेशन में लिख दिए जाएंगे। डिवाइड वाले डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, आगे हमारे पास टर्म है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है? किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन में अगर आप अंडर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दें, ये मेरे पास एक वैल्यू थी, इसमें मैंने अंडर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज किया, तो ये मेरे पास क्या आ गया? कॉन्जुगेट। इसी तरह अगर मेरे पास अंडर रूट 3 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस अंडर रूट 3। लेकिन अगर मेरे पास एक नॉन रेडिकल एक्सप्रेशन है, 2 है, लेट्स से एक नंबर है, और मैं चाहता हूं कि 2 का कॉन्जुगेट लूं, तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही होगा। रेडिकल के कॉन्जुगेट में आप साइन चेंज करेंगे, लेकिन नॉन रेडिकल में साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारी रैशनलाइजेशन। इसी की प्रैक्टिस करेंगे, 2 क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस के लिए और फिर हमारा मेन एसएलओ। ठीक है जी।
मेन एसएलओ हमारा सिर्फ यही है, अप्लाई द लॉज ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई रेडिकल एक्सप्रेशन। लेकिन रेडिकल्स में हम थोड़ा सा ये एडिशन इसमें ये सीख रहे हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, रैशनलाइज क्या होता है, छोटी सी दो चीजें हैं, ये भी इस्तेमाल हो सकती। आगे चलते हैं जी। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन है कि किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में से रेडिकल को खत्म कर दिया जाए। रेडिकल एक्सप्रेशन देखा और उसके बटे में से अंडर रूट खत्म कर दिया, तो ये क्या है, रैशनलाइजेशन। सिंपल। बटे में से अंडर रूट खत्म कैसे होता है, उसमें कॉन्जुगेट इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं, तो किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन के बटे में से अंडर रूट खत्म किया जा सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि हमने पहले हाथ ही एक बड़ा क्वेश्चन लिखा है। वीडियो क्योंकि हमने शॉर्ट रखनी है, एक्सटेंड नहीं करनी, तो मेरी कोशिश होती है एक ऐसा क्वेश्चन अडॉप्ट किया जाए जिसमें आपके तमाम कंसेप्ट हाईलाइट हो जाएं, उसी में आपके सारे केसेस हाईलाइट हो जाएं। और क्योंकि आप वीडियो मोबाइल पे या लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो आप उसको आगे और पीछे करके वो स्टेप्स समझ सकते हैं। क्लियर है? अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है और मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 3 स्टेप्स से। मेरे पास 3 रेडिकल्स हैं, सर्ड्स हैं, मैं इनको अलग अलग लिखूंगा। पहले मैंने लिख दिया 2/√5 प्लस √3। मैं इसको रैशनलाइज करने लगा, इन तीनों को अलग अलग रैशनलाइज करूंगा। इसको रैशनलाइज करने के लिए मैंने नीचे वाली वैल्यू को देखा, डिनोमिनेटर को देखा, √5 प्लस √3। इस डिनोमिनेटर का अगर मैं कॉन्जुगेट लूं तो वो क्या आएगा, √5 माइनस √3। वही कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है जी? ऊपर वाली वैल्यूज आपस में, नीचे वाली वैल्यूज आपस में। ऊपर मेरे पास आ गया 2 इंटू √5 माइनस √3, जबकि नीचे अगर गौर करें एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि एक ही वैल्यू, दो वैल्यूज जब एक ही बार प्लस में और एक ही बार नेगेटिव में आए तो ये a² माइनस b² की टर्म बन जाएगी। ऊपर आ गया 2 इंटू √5 माइनस √3, स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसल, नीचे आ गया 5 माइनस 3। थोड़ा सा मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर दूं, 5 माइनस 3 क्या बनेगा, 2, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसल, √5 माइनस √3। क्लियर है? एक एक्सप्रेशन पकड़ा मैंने, उसे रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन 1/√3 प्लस √2। अगेन सेम स्टेप्स, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर आ गया √3 माइनस √2 और नीचे आ गया a² माइनस b²। स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसल, 3 माइनस 2 1। क्लियर है? 1 लिखने की मुझे जरूरत नहीं है।
थर्ड एक्सप्रेशन है मेरा 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अगेन सेम स्ट्रेटेजी, जब कोई भी क्वेश्चन हमारा एक्सटेंड हो जाए तो आप वीडियो को 1.5 पे कर दिया करें जो स्टूडेंट्स हैं, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, क्योंकि हमने तो साथ साथ सॉल्व करना है, टाइम लगेगा, लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल है तो आप उसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में, नीचे वाली वैल्यूज आपस में, ये आ गया जी 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, स्क्वेयर कैंसल विद अंडर रूट 5 माइनस 2, 3 होता है, वो 3 इस 3 से काट दें, और मेरा एंड रिजल्ट जो है वो आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन इसमें आपकी रैशनलाइजेशन की प्रैक्टिस हो गई। अब उस प्रैक्टिस के बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह गया, बिलीव मी। ये फर्स्ट टर्म जो थी ये क्या बन गई, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, इसकी जगह क्या आ गया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस एज इट इज। ये जो दूसरी टर्म थी इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह आ गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, नेगेटिव है, अच्छा, माइनस एज इट इज, और ये तीसरे की जगह आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। गॉट इट। थोड़ा सा अब अगर आप इसको देखें तो मेरे ख्याल से तो शायद हर वैल्यू का ही नेगेटिव मौजूद है। ये माइनस अंडर रूट 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2, तो हर वैल्यू का ऑपोजिट मौजूद है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा, 0। क्या बात है। तो इतना बड़ा सवाल रैशनलाइज किया तो देखे कितना छोटा हो गया। गॉट इट स्टूडेंट्स, ठीक है जी। उम्मीद है आपको रैशनलाइजेशन का स्टेप्स समझ आए होंगे। आगे चलते हैं। आगे मेरे पास क्वेश्चन है, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्स मेरे पास अवेलेबल है, मैंने ये 2 एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, बड़े आसान तरीके से हो जाएंगे। मैंने पहले फाइंड करना है x प्लस 1 आवर x। x मेरे पास क्या है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 आवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। वन आवर एक्स इसी का रेसिप्रोकल होगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 आवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो ये x था, ये x था, ये 1 आवर x था। सिंपल स्टूडेंट्स। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या आ गया, देखें जरा, माय बैड, सॉरी, क्योंकि आप एलसीएम ले रहे हैं, आप प्लस है, मल्टीप्लाइड नहीं है, करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि प्लस है, मल्टीप्लाइड नहीं है, तो अब तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे वाली दोनों वैल्यूज आपस में जब हुई, एक बार प्लस था, एक बार माइनस था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 जब अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से हुआ तो ये आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वेयर। इसी तरह
√5 प्लस √2 जब अपने उसके साथ हुआ तो √5 प्लस √2 का स्क्वायर आ गया। इधर देखें जी, अब नीचे आ गया 5 - 2 और चलें यही कर लेते हैं। ऊपर अब a - b का होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा सा क्योंकि मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ से इस आउटलाइन को कर रहा हूँ इरेडिकेट। थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा चाहिए तो मैंने उस हिसाब से ज़रा मैनेज कर लिया। नीचे मेरे पास आ गया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर यानी कि 5 - 2, और इधर मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। गॉट इट? फाइव प्लस 2 माइनस 2, अगेन अभी हमने देखा √, एक जैसा है तो 5 × 2 10 हो गया और √ इकट्ठा हो गया। 5 + 2 + 2 √10 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? गॉट इट स्टूडेंट्स? अब थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू इससे कैंसल, 5 + 2 7, 5 + 2 7, नीचे आ गया 3, ये एक्सप्रेशन हो गया 14/3। गॉट इट? तो x + 1 आवर x मेरे पास आ गया 14/3। क्लियर है स्टूडेंट्स? किया मैंने कुछ नहीं, सिर्फ x की जगह x लगाया, 1 आवर x की जगह वही वैल्यू उल्टा के लगा दी, एलसीएम लिया, नीचे वाली दोनों वैल्यूज आपस में, ये इसके साथ ये इसके साथ, जैसे आप एलसीएम लेते हैं। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, होल स्क्वायर इधर खोला, होल स्क्वायर इधर खोला, सिंप्लीफाई किया, ये मेरे पास आ गया। आगे मैंने बनाना है x स्क्वायर प्लस 1 आवर x स्क्वायर, ये मैंने बनाना है। जरा गौर से देखना है आपने, ये मैं कैसे बनाऊंगा। मेरे पास है x + 1 आवर x = 14/3। मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया। इधर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 14 का स्क्वायर 196 और 3 का स्क्वायर 9। x कैंसल विद x, x स्क्वायर प्लस 1 आवर x स्क्वायर प्लस 2 = 196 आवर 9। अब x स्क्वायर प्लस 1 आवर x स्क्वायर इधर ही रखें और 2 जो ऐड हो रहा था वो उधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब x स्क्वायर प्लस 1 आवर x स्क्वायर, एलसीएम ले लें, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, नीचे वाली दोनों वैल्यूज आपस में, ये इसके साथ ये इसके साथ 178 आवर 9 x स्क्वायर प्लस 1 आवर x स्क्वायर।
क्लियर है जी? गॉट इट स्टूडेंट्स? अब आगे चलते हैं। अभी ये क्वेश्चंस हमने किए, इसमें रैशनलाइजेशन के कंसेप्ट को समझना मकसद था, प्रैक्टिस भी उसी की। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का, फिर हम अपने मेन एसएलओ की तरफ चलते हैं। क्लियर है? ये देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है शायद, लेकिन ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। मेरे पास है 10 माइनस अंडर रूट 32 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 2। मैं अपनी आसानी के लिए अंडर रूट 2 को दोनों के नीचे लिख लेता हूं। गॉट इट? यहां पर अंडर रूट 2 ऊपर और अंडर रूट 2 नीचे लगा देता हूं। स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर अगर आपने कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी नेगेटिव अंडर रूट 2 आना चाहिए, नीचे भी नेगेटिव आना चाहिए। तो क्योंकि ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है तो वो कैंसिल ही हो जाना था, इसलिए हमने सिर्फ इसमें प्लस लिखा। ठीक है, और अंडर रूट 32 को ऐसे लिख दूं 16 इंटू 2। ये राइट हैंड साइड का बोझ आपने उठाते रहना साथ साथ। क्लियर है? मैंने अपना क्वेश्चन दो हिस्सों में ब्रेक किया। इधर मैंने रैशनलाइजेशन के लिए अंडर रूट 2 ऊपर नीचे लगा दिया। इधर मैंने अंडर रूट 32 को ब्रेक किया 16 और 2 में। अच्छा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 ऊपर आ गया जी 10 अंडर रूट 2, नीचे आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 16 का अंडर रूट क्या होगा? 4। 16 का अंडर रूट था 4, 16 का अंडर रूट 4 बन के बाहर आ गया, अंदर सिर्फ बचा अंडर रूट 2। राइट हैंड साइड पे a प्लस बी अंडर रूट 2 एज इट इज चलता रहेगा। कैंसल, सीधा सीधा आपको नजर आ गया आपका क्वेश्चन। मेरे पास आ गया 5 अंडर रूट 2 माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3। थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, -4 को पहले लिख लिया अंडर रूट, -4 को पहले लिख दिया, 5 टाइम्स अंडर रूट 2 जो है, 5 टाइम्स अंडर रूट 2 जो है उसको बाद में लिख दिया। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, सीधा सीधा कंपेयर किया। a अंडर रूट के बगैर है, रेडिकल के बगैर है, तो a सीधा सीधा -4 आ गया, और अंडर रूट 2 है, ये 3 नहीं है जी 2 है। अंडर रूट 2 तो b किसके इक्वल आ गया? b इक्वल आ गया 5 के। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई भी प्रोसेस आप फास्ट या स्लो करके उसको समझ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है जिस पे लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज भी इस्तेमाल होंगे। अभी तक हमने सिर्फ रैशनलाइजेशन की और लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा तादाद में या इतने ज़्यादा नहीं लगाए। अब हमने इसको ज़रा देखना है। इधर देखें जी, हर वैल्यू को आपने उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ना है। हर वैल्यू को उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ना है। क्या मतलब है तोड़ना है? 216 का मतलब क्या है?
6 का क्यूब, ये आप रफ वर्क में भी देख सकते हैं, नहीं तो जुबानी भी याद होगा 9th क्लास के स्टूडेंट्स को। 5 को लिख लूं, 25 को लिख लूं 5 का स्क्वायर। फिर कल हमने देखा जो नीचे नेगेटिव होता है वो ऊपर जाकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। 0.04 प्लस 1/2। क्लियर? 3 कैंसल विथ 3, ये आ गया 6 का स्क्वायर। 2 कैंसल विथ 2, ये आ गया 5। 0.04 ऐसे लिख लूं 4/100, पॉइंट की जगह 1, ये हमने पहले लेक्चर सेकंड लेक्चर में सीखा था। 6 का स्क्वायर 36, 5 का 5, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और 100 को लिख दिया 10 का स्क्वायर। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 2 की पावर 1/2 और 10 स्क्वायर 1/2, जो पावर बाहर थी वो इसको भी मिल गई, वो इसको भी मिल गई। इधर देखें जी, 36 इंटू 5, 2 कैंसल, 2/10, 1/5, 5 से कैंसल, √36 which gives you 6। 6 हमारा आंसर है। क्लियर है? लास्ट स्लाइड्स है, ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं स्क्रीन पे, आसान भी हैं, थोड़े से मुश्किल भी हैं। एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर दूं, ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त। ये क्वेश्चन ऑन पर्पस आपकी बुक में रखा गया है, सिर्फ ये समझाने के लिए, सिर्फ उस मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए कि ज़रूरी नहीं है मैथ्स में हर सवाल सिंप्लीफाई होके एक खूबसूरत से नंबर की शक्ल में एक छोटा सा नन्ना-मुन्ना सा आंसर आ जाए। नहीं, बाज़ दफ़ा बाज़ एक्सप्रेशंस अपनी लीस्ट तक एक खूबसूरत शक्ल तक सिंप्लीफाई नहीं होते। तो ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है, ये आपने ज़रूर सॉल्व करना है, देखना है और रिजल्ट को अपनी एक्टिविटी शीट में डिस्कस करना है। क्लियर है? कंक्लूजन्स, रैशनलाइज करना आपने सीखा, कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। कुछ कंपेयरिंग के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए ताकि कंसेप्ट रीइंफोर्स हो जाए। लास्ट में हमने लॉज ऑफ इंडिसेस को यूज़ किया और एक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किया, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी नोट किया कि हर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो ये भी ज़रूरी नहीं है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।